चलो आगे बात करते हैं ना। ठीक है, देखो हम एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। न्यू जाओगे, यहाँ एक नया प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं। क्लियर? प्रोजेक्ट बनाने के बाद ये हमारा जावा प्रोजेक्ट होगा, ये तो जानते हो। ये हमारी होगी न्यू फीचर। ठीक है, प्रोजेक्ट का क्या नाम है? न्यू प्रोजेक्ट। इसको हमने ओके कर दिया। ये हमने एक नई प्रोजेक्ट बना दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो एसआरसी में एक पैकेज बनाते हैं। अब इसमें हम जाकर एक पैकेज बनाएंगे, जिसमें हम पैकेज का नाम क्या देंगे? मान लो यूट्यूब। ऑटोमेशन। ठीक है, ऑल ऑटोमेशन। ठीक, एक पैकेज हम और बना लेते हैं। क्लास पैकेज। क्लियर? इसे करने में कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलो अब देखो, ये ऑल ऑटोमेशन में मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एक हमने यहाँ पे एक नई क्लास बनाएंगे। ठीक है, इस चीज़ क्लास का मैंने नाम रख दूँ, क्या नाम रख दूँ? मान लो यूट्यूब। ठीक है, क्लास का नाम क्या दे रहा हूँ? यूट्यूब। यूटिल। हाँ यूट्यूब। ठीक है, ये देखो हम मेन मेथड नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? मेन मेथड नहीं बनाएंगे। तो हम एक पहले सबसे पहले क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास हो गई। अब हम मेथड बनाएंगे। मेथड कैसे बनता है? PUBLIC पब्लिक STATIC स्टैटिक वाइड। अब देखो नेम ऑफ मेथड। अब पहला मेथड हमारी कॉपी ओपन करो, ये चैनल करें क्यों? कॉपी ओपन जो लिखाई गई है। अच्छा, पहला क्या है? सेट प्रॉपर्टीज। सेट प्रॉपर्टीज। सेट प्रॉपर्टीज हम क्यों करते हैं? अब देखो हम तो लिखते हैं, देखो ब्राउजर को लॉन्च करने के लिए। हाँ वो है। तो लिखो, अब हम लिखते हैं LOUNCH लॉन्च BROWER लॉन्च ब्राउजर पैरेंथेसिस ओपन। ये हमारा हम किसके नाम से बना रहे हैं? ये सेट प्रॉपर्टीज का है ये। लॉन्च ब्राउजर के लिए। अच्छा, ये मेथड इसका। हाँ, ये अगर इस मेथड को कॉल करेंगे तो काम क्या करेगा? मेरा ब्राउज़र को लॉन्च करेगा। हाँ। अब हम इसमें देखो सारी चीज़ें सेट है कि नहीं? सेट नहीं है। अब इसमें पहले हमें जार ऐड करनी पड़ेगी। जार कहाँ रखी गई है? सामने वहाँ पे डेस्कटॉप। डाउनलोड में। डेस्कटॉप यहाँ से जाओगे, बिल्ड पाथ करोगे, बिल्ड पाथ की यहाँ जगह पे डिलीट के नीचे।
8,000 डाउनलोड में होगा, डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पे, नया किसमें, सेलेनियम। ये तो क्रोम ड्राइवर है ना, जार के लिए तो ड्राइवर है, जार कहाँ है भाई? लगा तो कर आधा कट गया है। किस प्रोजेक्ट इसमें कौन सा है, समय है? समय इसमें ड्राइवर है ही नहीं। लड़ी ये हमारी 4 है, ऐड किया, अप्लाई किया एंड ओके कर दिया। ये हमारी क्या हो गई, 4 ऐड हो गई। या तो हम इसी में एक वो बना लेते हैं ना, फाइल चलो इसी में था ना, इसको मैंने कॉपी किया, इसमें ले जाकर पेस्ट कर दिया। ये आ गया। अभी देखो ये क्रोम एक्सी हो जाएगी, ये जार हो जाएगी, इधर करने में कोई दिक्कत। अब देखो अब हमारा क्या हो जाएगी, ये सेट प्रॉपर्टीज, बड़का फिर रहता है, हम्म, छोटका से रहता है फिर बड़का फिर लगाना है प्रॉपर्टीज में। उससे कोई फर्क नहीं। ये हमारा कुछ गलती हो रहा था। सबसे पहले लिखते हैं हम SYSTEM सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज, सेट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसे हम टाइप क्या करते हैं, डबल कोड में वेब ड्राइवर डॉट डॉट ड्राइवर। फिर अभी हम क्या देते हैं यहाँ पे, इसका पाथ दे देते हैं। पाथ देके select किसका पाथ, EXE का पाथ। यहाँ जाते हैं, अभी ये EXE हमारा कौन सा वर्जन है पता नहीं, ये 14 है। लेटेस्ट कौन सा है, यही ये 18 है, इसमें 19 चल रहा है ना, जो हम पहले इसी पे लॉन्च कर रहे हैं। बाकी तो पता है ना। यहाँ जाते हैं, प्रॉपर्टी जाते हैं और यहाँ से मान लो ये जार ड्राइवर, कॉपी कर लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये होगी, फिर क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे न्यू न्यू से कॉल करेंगे ड्राइवर, ठीक है। यहाँ जाने के बाद इसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक हो, हम चाहो तो इसे हम किस में रख सकते हैं, क्रोम ड्राइवर में रख सकते हैं, ड्राइवर, ठीक है। चाहो तो क्रोम ड्राइवर में रख लो, या इसी को हम वेब ड्राइवर में रख सकते हैं, वेब ड्राइवर, ठीक है। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, क्लियर। अभी देखो अगर हम इस वेब ड्राइवर को हम यहाँ यूज करते हैं, अभी देखो ये हमारा क्या हुआ, और उसके बाद आप देखो ड्राइवर ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज,
अब क्या होगा, ये विंडोज को मैक्सिमाइज कर देगा। नहीं पता? हाँ? अरे ये देखो, ड्राइवर है, ड्राइवर मैनेज जाओगे, मैनेज में विंडोज जाओगे, विंडोज में मैक्सिमाइज जाओगे। ये हमारा क्या करेगा, विंडोज को मैक्सिमाइज करेगा। अब ये देखो, जैसे अब हम ये किस में बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें तो हो गई, इसमें अभी एक क्लास बनाते हैं। इसमें सारी क्लासेस बनाने हैं हमें। ऑनलाइन एक क्लास बनाती हूँ। क्लास क्या बनाऊँ? क्लास बनाते हैं, दूसरी क्लास टेस्टिंग लॉगिन या बीटा यूजर, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मेन मेथड। इतना करने में कोई दिक्कत? अब देखो सीधा डायरेक्ट हम इस यूटिल को कॉल कर सकते हैं कि नहीं? हाँ? क्यों कॉल कर सकते हैं भैया? स्टैटिक है, तो हम लिखते हैं UTIL। ऐसे करोगे, पहले वाला है क्या, ऑल ऑटोमेशन के सामने लिखा है ना, ये देखो यूटिल बहुत सारे हैं, तो हम कुछ उसका नाम और बदल दें क्या? चलो वेब यूटिल करते हैं। वेब यूटिल किधर है? यहाँ पे है, यहाँ से नहीं है, यहाँ लिख देते हैं वेब। ठीक है, मैंने क्या नाम दे दिया, वेब यूटिल। अब यहाँ जब भी हम कॉल करेंगे, अब यूटिल नहीं कॉल करेंगे, वेब यूटिल ऐसे करेंगे। देखो ये आ गया, पहला वाला है ना ऑल ऑटोमेशन क्लास, इस पर क्लिक किया, देखो यूटिल हो गया। आउट करते हो, अब इसमें देखो सारे जितने क्लास होंगे सब सब आ जाएंगे नहीं। अभी देखो ये हमारे कौन सा आ गया, लॉन्च। नहीं समझा? क्लास का नाम फिर आगे डॉट करके लॉन्च प्रोजेक्ट। अब हम इसको रन कराएंगे, यदि देखो अगर हम इसको रन कराएंगे ये लॉन्च कर देगा। ब्राउज़र लॉन्च हुई कि नहीं? देखो हमने ये सारी चीज़ें बनाई कहाँ, उसमें यूटिल में हमने एक क्लास बनाई, ठीक है। क्लास के अंदर एक क्या बना, मेथड बना, एक मेथड का नाम मैंने क्या दिया, मेथड का नाम है लॉन्च ब्राउज़र। इतना समझने में कोई दिक्कत? अब देखो हमें जितनी भी क्लासेस बनानी हो, एक नहीं हम यहाँ हज़ारों क्लास बना दें, सिर्फ हम क्या लिखते हैं, लॉन्च ब्राउज़र लिख दें, बस इतना लिख दें। यही मतलब इतना लिख के हम कॉल कर दें, रन कर जाएगा कि नहीं? अब देखो हमें प्रोग्राम कितना आसान हो गया, मेरा कोड एक जगह रखा है। अब मुझे बार बार इसे, अब देखो अगर ऐसे हमें 50 क्लासेस में हम बना दें, कभी बीटा ये लॉगिन है, फिर वो लॉगिन है, वो लॉगिन है, वो लॉगिन है, अगर हम कई प्रोग्राम को लॉन्च कर दें, और अब उसके बाद अब उसके बाद अभी हमारा क्या हो जाएगी, अब हमारा भैया जैसे अब हमें दिक्कत करना होगा कि ये हमें बार बार जा कर के ये क्या बदलना पड़ेगा, ये जार बदलनी पड़ेगी, क्रोम ड्राइवर ऑप्शन बार बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें इसमें सपोज करो हमें क्रोम पे नहीं मोजिला पे चलाना है, तो मोजिला लिख लो यहाँ, वो मोजिला पे लॉन्च कर देगा। वहाँ पे कुछ जो लिखेंगे उसी में, क्योंकि हम यहीं बदलेंगे सब पे चलने लगेगा वो भी सिलेक्ट करके वो करेंगे ना सर्च, वेब ड्राइवर क्रोम ड्राइवर की जगह मोजिला लिखेंगे। और देखो
अब इसके साथ साथ एक और चीज़ कर सकते हो, चाहो तो एक मेथड और बना लो। क्या बनाते हैं? PUBLIC पब्लिक, TIC स्टैटिक वाइड। अब क्या है? URL हिट, URL हिट HIT, ठीक है? या URL हिट या लॉन्च URL या ओपन URL, चलो लिख देते हैं ओपन URL। एक हमने एक अलग से मेथड बना दी इसके खाली इसमें। अब लेकिन अब यही ड्राइवर हमको यहाँ चाहिए। सेव रिक्वेस्ट कर, हैं? कॉपी रिक्वेस्ट लो हम लिख देते हैं DRIVR ड्राइवर डॉट, देखो नहीं लिया। नहीं है, क्यों नहीं लिया? URL है, क्योंकि ये लोकल वो है, लोकल वेरिएबल है। क्या है? ये कौन सा वेरिएबल है? लोकल लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या कहाँ तक होता है? उसके मेथड के अंदर तक होता है। इसलिए अगर इसको हमें ये बाहर तक यूज करना है तो हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा? ग्लोबल बनाना पड़ेगा। ग्लोबल माने इस मेथड के बाहर और क्लास के अंदर। अब देखो ये यहाँ बना लो, ठीक है? काम करेगा। अब इसको एक बार क्या कर देते हैं? नल कर देते हैं। नल कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया? ये डिलीट कर दिया। लेकिन अब एरर आ गई, एरर आ गई तब इसको क्या कर दिया मैंने? स्टैटिक कर दिया। STATIC। क्या सेंटेंस और टोकन ठीक है? क्या है? स्टैटिक पहले देना, फिर उसके बारे में बनाना पड़ता है ना। जैसे कभी हम ऐसे बनाते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, इस आगे पब्लिक भी लिख सकते हो, लेकिन ये वेरिएबल हमारा क्या है? वेरिएबल है इक्वल नल। पहली बार में क्या है? 0। जैसे अब कभी बनाते थे, इसे बनाते थे ना, सपोज करो इसे स्ट्रिंग माने स्टैटिक STATIC स्टैटिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कोई भी नाम दे करके कोई भी कर लेते थे, यही करते थे। अब देखो कहने का मतलब हम ये स्टैटिक पहले लिखना पड़ा और हम यहाँ बीच में लगा रहे थे, इसलिए रॉन्ग बोल रहा था। ये समझ आएगी? अब ये देखो क्या हो गया? ये ग्लोबल में हो गया। अब ये देखो ड्राइवर, अभी देखो ये काम कर जाएगा। ड्राइवर डॉट करोगे, देखो आप सारी मेथड आ गई ड्राइवर की। अब हमारा ब्राउजर लॉन्च करेगा, कौन सा मेथड था? ब्राउज़र लॉन्च करने इसमें देखो ब्राउजर लॉन्च करने कौन सा मेथड था? वही भी लगा दी, सेट प्रॉपर्टीज लगाई, सेट प्रॉपर्टी से क्या होगी? लॉन्च पहले सब पढ़ो। URL लिख दिया है इसमें, गेट दिया है, हाँ गेट गेट में जाएंगे। स्टेप। अब यहाँ हम लिख देंगे क्या? यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट HTTP :/ अरे स्लैश लोकल होस्ट :4 टाइम 8। ठीक है? अब देखो, अब हमें इसको मेथड को क्या करना होगा? इसे सेव किया। अब जब भी मुझे करना है यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेब यूटिल डॉट ओपन URL। अब देखो ये मेरा मेरा ब्राउजर लॉन्च किया, ये टाइगर लॉन्च कर दिया। ठीक है? इतना हुआ कि नहीं? लेकिन अब मुझे क्या है कि सपोज करो, अब यही चीज़ हमें क्या करना है?
अब ये जो हमें किया गया, अब हम चाहते हैं ये चीज़ हमारा ऐसा ना हो, हर बार इसको मैं कॉल करूँगा कौन सा मेथड चलेगा, ये ओपन हो। केवल बिटाइयर ही लॉन्च करेगा। हाँ। हम चाहते हैं ये ऐसा ना चले, हम हमारी मर्जी जो करें तो चले। तो वो तो हम इसको क्या करेंगे, पैरामीटराइज बनाएंगे। ये जो है इसको ऐसे यहाँ से हटा देंगे। ये किस टाइप का है, ये किस टाइप का दिया गया था यहाँ, ये स्ट्रिंग टाइप का। वाला, तो हम क्या दे देते हैं यहाँ URL, URL, और यहाँ स्ट्रिंग में लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ लिख देते हैं STRING स्ट्रिंग URL, जो नाम यहाँ दिया वही नाम यहाँ दे दिया। अब देखो, अब इस मेथड को जैसे मैं सेव किया तुरंत यहाँ एरर आ गई नहीं एरर, क्यों एरर आई? अब देखो जैसे करोगे तो कहेगा क्या, ओपन URL करोगे जब उसमें स्ट्रिंग URL देना है, URL लिखा था ना। अगर ओपन साइड नेम जैसे मान लो यहाँ, तो इसमें लिखेंगे तब तो हम हमें यहाँ कर ले, मान लो यहाँ साइड नेम, यहाँ पे साइड लिखा। ठीक है, और यहाँ भी लिख देना पड़ेगा वही, ठीक। एरर चली गई, कंट्रोल एस किया। अभी देखो जैसे ही इस पे कंट्रोल एस करोगे तो क्या क्या कहेगा, स्ट्रिंग साइड नेम, स्ट्रिंग में मुझे साइड नेम देना है। तो या तो ऐसे डबल कोड में दे दो चला जाएगा, या पेस्ट कर दो, समझ आई नहीं। दूसरा देखो, जैसे अब मुझे क्या करना, लॉन्च करना है, मान लो फ्लिपकार्ट या गूगल लॉन्च करना है, ठीक है। अब हमें ये गूगल का URL देते हैं हम, webutile डॉट ओपन, ठीक है। स्ट्रिंग। ठीक है, देखो मूवी टाइगर में खुलेगा गूगल में। देखो ब्राउज़र लॉन्च हुआ, बिटाइगर खुला, गूगल भी खुला। भाई वेट का मेथड बनाओगे, वेट का मेथड बना लो। तो देखो अब हम जितना चाहते हैं, जितना कॉपी में लिखे हो सबके नाम से यहाँ क्या बनाओगे, मेथड बनाओगे। क्या बनाओगे, सबका अपना एक अलग अलग मेथड होना चाहिए। अब देखो, अब इस मेथड का खासियत ये है कि बस खाली हम इसको, अब ये क्या है, अब मैं जब भी कॉल करूँगा मैं अपना बनाया हुआ मेथड कॉल करूँगा, और चाहो तो ये यही वाला मेथड इसी के अंदर कॉल कर लो, हो जाएगा। और ये पैरामीटर इसमें दे दो, तो ये लॉन्च में ही जब करना लॉन्च उसी दौरान ही हो जाएगा। लेकिन अब उसमें दिक्कत ये आएगी, जैसे हम चाहते हैं एक बार ये ऑन करना, एक बार ये ऑन करना, तो ना हो जाए। एक बार भैया ये लॉन्च कर बे, फिर दोबारा फिर रिलॉन्च करें, हो जाएगा सर जी, यहाँ पे लगाए हैं तो ले लेगा। ठीक है। इसलिए क्या है, हमें सबके नाम से क्या बनानी है, मेथड। अब देखो मेथड के ऊपर एनोटेशन देना है, क्या देना है, एनोटेशन या कमेंट कह लो। अच्छा। कमेंट देने के लिए अल्टर कंट्रोल J, कंट्रोल शिफ्ट J, देखो क्या लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट J, क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट J। जी। सबसे पहले क्या है, ये देखो क्लास के ऊपर आओगे, ये देखो, अरे सॉरी अरे क्या है, अल्टर शिफ्ट J करोगे ऊपर आ जाएगा। डेल नेम क्या है, प्रोग्रामर नेम क्या है, मंजू यादव, ठीक है। अभी देखो, अब इसका, अब इस मेथड का काम क्या है, चलो बता जल्दी बताओ। जैसे अब इस मेथड का काम क्या है, अरे इस मेथड का ब्राउजर को लॉन्च करेंगे। है, ब्राउजर को लॉन्च करेंगे, ये वाला देखो लॉन्च। अल्टर शिफ्ट J करोगे, कंट्रोल शिफ्ट J, यहाँ पे ले
यही है कमेंट देना। कमेंट का मतलब इसमें क्या देते हैं, ले नहीं रहा है, देख लेते हैं। देखो इसमें हमें कमेंट में ऑटोमेटिक सजेशन दे देगा। सजेशन कैसे देगा, सिंगल स्लैश देखो दिया ना, डबल स्टार, ठीक है, ऐसे करेंगे, ये देखो आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अभी देखो अब इसमें क्या कर रहा है, पैरामीटर, पैरामीटर में क्या है, साइड नेम देना पड़ेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं URL नेम as you want, और यह लिख लेना इसे गलत as you want browser। Next है all URL type string format, कंट्रोल एस करेंगे। देखो हमने कभी कभी क्या है, हम ये देखते हैं सजेशन, जैसे देखो ये मैनेज है, जब मैनेज का इसे हम माउस ले आते हैं तो कुछ लिख के आते हैं नोटिफिकेशन, तो क्या लिखा है, दिस इज एलिमेंट आइदर हैज अटैच सोर्स और नॉर अटैच, मैंने देखो जावा डॉग लिखा ही नहीं। अब देखो हम चाहते हैं हमारा बनाया हुआ मेथड खुद हमारा है। देखिए पैरामीटर्स, पैरामीटर में हमें किस टाइप का पैरामीटर चाहिए, फील्ड URL नेम साइड, ठीक है, ऑल URL टाइप स्ट्रिंग फॉर्मेट, तो हमारा बनाया गया पैरामीटर। देखो सारे जो मेथड बनाए गए हैं क्या कहीं से मेहनत से बनी है, सब ऐसे ही बना है, दिमाग लगा है। तो इसको दिमाग लगाओ। अब मुझे क्या है, अब ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं जिसमें यहाँ हमारा खुद का बनाया हुआ मेथड कॉल होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ एक्सपाथ देना है, हमें एक्सपाथ भी देना है तो यहीं से देना है। अब देखो जैसे हमें 2 बार ब्राउज़र लॉन्च करना, URL एडिट करना हुआ ना, 2 बार कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से अब तुम ये मेथड बनाओगे, ठीक है, और इस सभी का मेथड पे नाम लिखोगे, ठीक है, कौन मेथड किस काम के लिए होता है, ठीक है। अगर इसे इसके बारे में लिखना चाहते हो तो पैरामीटर यहाँ लिखोगे, जो भी चीज़ें एनोटेशन दे दोगी, जो वो यहाँ एनोटेशन छपेगा। अगर यहाँ पे भी देखो एज द रेट ऑफ करके यहाँ पे लिख दिए, जो भी एनोटेशन देखो बहुत सारा आ गया। तो अगर लिखना चाहो नेम देना पड़ेगा, नोट्स कुछ है वो देना पड़ेगा, और ये देखो पैरामीटर ही दे दो, ठीक है। अब ये तुम्हें समझाएगा तुरंत ही। पहला कैपिटल हो गया ना, मोटा, ठीक है। जैसा करोगे वैसा आएगा, हमें इस प्रकार से दिखेगी। पहले से बनाया, और इसको भी देखना चाहोगे देख सकते हो। देखो यार ये गेट मेथड, कंट्रोल दबा के क्लिक करते हो, देखो यार पहुंच जाओगे सिर्फ इसके पास, जार के पास। ये जार में तुम्हें कुछ समझ में आती नहीं, हाँ कोई क्लास खुलेगी तो समझ में आएगी। ये भी वही है, ड्राइवर देखते हैं, अच्छा ड्राइवर ये भी तो देखते हैं, ये भी वही है। अभी आगे मिलेगा, चिंता ना करना, बहुत सारा मिलेगा, ठीक। फिलहाल आज के लिए इतना ही, स्टॉप कर दें। अब ऐसे हमें क्या है, होमवर्क में सारे मेथड बनाने हैं। कुल कितने मेथड बनाना है,
27 मेथड बनाने हैं और सारे मेथड केवल किसमें बनाना है, वेब यूटिल में बनाना है। हाँ। ठीक है, अच्छा 1 दिन में बनाओ या 5 दिन बनाओ, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि अब मैं केवल वो नाम लिखूं तो हमारा उधर लॉन्च हो जाए। अब जिस जिस नाम से बनाओ, जो बनाएगा जिस नाम से वो उस नाम से समझेगा। ऐसे काम होती है, हाँ। क्योंकि अगर कभी बदलना हो तो खाली हम यही बदल दें, बदल जाएगी। ठीक, स्टॉप करें।